अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा फेमस एंड द मोस्ट मतलब बहुत अच्छा सा एक नावल है। ये एक सुपर नेचुरल नावल है जिसका नाम है द गोस्ट बाय द सोनाटा, जो कि आपके राइटर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे सामने लिखा हुआ है कि उसने 16 नावल लिखे थे। उसका फेमस नावल था गोस्ट ऑफ सोनाटा। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कैरेक्टर्स के नेम भी लिखे हुए हैं, वो भी आपको दिख रहे हैं। अब हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। इस प्ले की ओपनिंग होती है एक बहुत सारी मतलब बहुत प्यारी लग्जरी बिल्डिंग से होती है, जहाँ पर एक स्टूडेंट खड़ा होता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो उसके दिमाग में ना क्यूरियोसिटी चल रही होती है कि इस बिल्डिंग में क्या होता है, लोग कैसे रहते हैं। जैसे हम किसी अमीर लोग को देख कर रह के सोचते हैं कि यार इनकी लाइफ तो बहुत लग्जरी है, बहुत सुकूनदेह है, बहुत पुरसुकून है, परेशानियाँ तो सिर्फ गरीबों के लिए। वैसे ही वो भी सोच रहा है कि इस परेशानियाँ तो सिर्फ मेरे लिए हैं, यहाँ पे अगर मैं रहूँगा तो बहुत मतलब सुकून से रहूँगा। और वो चाहता है कि वो यहाँ पर अपनी एक बीवी के साथ रहे। अच्छा, इस बिल्डिंग के अंदर रिच लोग रहते थे। ये स्टूडेंट उनके बारे में बहुत क्यूरियस था। वो यहाँ रहना चाहता था एक बीवी के साथ और हमेशा से इस तरह की बिल्डिंग में रहना चाहता था। उस बिल्डिंग के अंदर कॉलन कॉलन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये आपका मेजर कैरेक्टर भी है, ठीक है। और इसकी एक बेटी होती है जो बहुत खूबसूरत होती है। और हम स्टूडेंट हमेशा ऐसी बीवी ही चाहता था। और उसे कॉलन की बेटी से प्यार हो जाता है। वो कॉलन की बेटी को एक विंडो के थ्रू देखता है और वो बहुत खूबसूरत होती है और वो चाहता है कि वो उससे शादी करे। कॉलन बहुत नाइस पर्सन होता है। वो मतलब उसकी अपीयरेंस स्टेज पे बहुत गंदी हालत में होती है। मतलब उसके कपड़े गंदे हुए होते हैं क्योंकि पास में एक बिल्डिंग टूटी होती है तो वो लोगों को बचा कर आया होता है और वो उसी गंदी अपीयरेंस के साथ ना मतलब स्टेज पर अपीयर हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे हम पहला जो हमारा दूसरा करेक्टर मेजर है वो है ओल्ड मैन का करेक्टर। ओल्ड मैन जो होता है ना वो कोशिश करता है कि ओल्ड मैन हमेशा ना इस ड्रामे में मतलब प्ले में शुरू-शुरू दिखाया जाता है कि वो न्यूट्रल है। उसका ना पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया गया है ना नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन एंड पे पता चलता है वो एक नेगेटिव पर्सन होता है। वो ना जो स्टूडेंट होता है ना उसको ना पब्लिक फाउंटेन पे देख लेता है पानी पीते हुए, तो वो ना वो भी उसे पहचान जाता है, स्टूडेंट भी पहचान जाता था ये तो वही बंदा है जिसकी वज़ह से ना मेरे बाप को करप्शन मतलब मेरे बाप का बिज़नेस डिस्ट्रॉय हो गया था और इसने करप्शन की थी उनके काम में। तो वो जाता है और जो ओल्ड मैन होता है ना उसे बहुत सारी बातें सुनाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बाप का ना सारा कारोबार तबाह हो गया और हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए। तो वो से जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है नहीं मेरी वजह से तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ़ तुम्हारे बाप की लापरवाही की वजह से उनका कारोबार तबाह हुआ। और स्टूडेंट को अपनी बात गलत महसूस होती है तो वो उससे माफ़ी माँगता है और चला जाने लगता है। तो चले जाने लगता होता था। तो जो ओल्ड मैन होता है ना वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें ना एक बिल्डिंग में जॉब दिला सकता हूँ, मैं ना कॉलन के ज़रिए तुम्हें बहुत अच्छी एक जॉब दिला दूँगा ना। तो वो उसे कहता है चल ठीक है। फिर ना वो दोनों जाते हैं और ना एक पार्टी में तो वो उसे ओल्ड मैन होता है ना वो स्टूडेंट को कहता है कि तुम जाके अमीर लोगों के साथ बैठ जाओ, इस तरह तुम्हें ना उस बिल्डिंग में जाने का मौका मिल जाएगा। तो वो जाके अमीर लोगों के साथ बैठ जाता है तो उसे ऊपर बिल्डिंग में जाने का मौका मिल जाता है। जब वो बिल्डिंग में जाता है तो वो पहले सबसे पहले वो उस बिल्डिंग का टूर करता है, सारी बिल्डिंग देखता है और वो बहुत प्यारी होती है। फिर ना उसके बाद जो ओल्ड मैन होता है ना, अब उसकी जो माइंड स्टेटस था ना, जो उसका प्लान था ना, वो स्टूडेंट इस बात की परवाह नहीं करता कि वो भई उसकी क्यों मदद करे। वो सिर्फ़ इस बिल्डिंग की लग्ज़री लाइफ़ को देखना चाहता था, जो उसका क्यूरियोसिटी था उसको ख़त्म करना चाहता था। बस वो इसी मेन मकसद में लगा हुआ था। तो जब ओल्ड मैन आता है ना, तो वो चाहता है कि वो कोलन से मिले। जब वो कोलन से मिलता है ना तो वो हैरान हो जाता है उसकी बीवी को देखकर, क्योंकि उसकी बीवी 40 साल से एक ना अलमारी में बंद थी और वो एक पपीट की आवाज़ निकालती है। लोग उसे मम्मी कहते हैं। ये बहुत मेजर कैरेक्टर है ये भी हमारा। उसके अलावा ना वो पपीट की आवाज़ निकालती है। अब वो बहुत हैरान और परेशान हो जाता है। वो क्यों हैरान और परेशान हो जाता है कोलन की वाइफ़ को देख के। जो कोलन की वाइफ़ होती है ना, क्योंकि पास्ट में इनका अफ़ेयर होता है और वो ना असल कोलन से बदला लेने आया होता है कि कोलन ने उसकी फियांसी यानी उसकी लवर को छीन लिया होता है। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। जो मम्मी होती है ना उसे पहले वो कोलन से शादी से इनकार कर देती है क्योंकि वो प्यार करती होती है ओल्ड मैन से। लेकिन जब उसे ओल्ड मैन की सच्चाई यानी पता चलता है कि वो करप्ट पर्सन है, वो अच्छा पर्सन नहीं है, तो वो उसे छोड़कर जाके कोलन से शादी कर लेती है। जब मम्मी कोलन ओल्ड मैन को देखती है ना तो वो उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? पहले तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, अब तुम किस मकसद से यहाँ आए हो? तो वो ना ओल्ड मैन कहता है कि मैं कोलन की डॉटर की ना ज़िंदगी तबाह करने आया हूँ। तो ना उस वक़्त में ना कोलन वापस आ जाता है तो कोलन उसे कहता है कि मैंने एक डिनर पार्टी अरेंज की है तो तुम आ जाओ। तो जो को ओल्ड मैन होता है ना वो कोलन को कहता है कि मैं भी एक नोबल पर्सन नहीं हूँ तो तुम भी एक नोबल पर्सन नहीं हो। जो ओल्ड मैन होता है ना उसने मिल्क मैड की वाइफ़ का भी कत्ल किया होता है। जो कोलन होता है ना तो उसने अपनी बिल्डिंग के जो सुपरवाइज़र होता है ना उसकी वाइफ़ को ना सेड्यूस किया होता है इस वज़ह से। और वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं करता, उसे पता है यही सच है।
फिर जो ओल्ड मैन होता है ना, वो कॉलन से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता हूँ अगर तुम्हारी बेटी की शादी ना तो स्टूडेंट के साथ हो जाती है। अगर वो स्टूडेंट के साथ शादी कर लेती है ना, तो वो डिप्रेशन से बाहर आ जाती है। जो कॉलन होता है ना, वो हर एक को ब्लेम कर रहा होता है अपनी बेटी के डिप्रेशन की वजह से। उसकी बेटी बहुत ज़्यादा मेंटल सफरिंग कर रही होती है उसके डिप्रेशन के। और जब जैकबोन यानी ओल्ड मैन ये भी चाहता है कि यंग जनरेशन देखे कि ब्राइट फ्यूचर के लिए कैसे काम करना चाहिए, वर्ल्ड करंट साइन, या ये भी कोलन की बेटी को भी और स्टूडेंट को भी ये बताना चाहता है। मतलब कि कोलन की बेटी के साथ अच्छा करना चाहता है और स्टूडेंट के साथ भी अच्छा करना चाहता है। ये यहाँ पर वो कहता है कि लेकिन उसकी अच्छी नीयत नहीं होती। कोलन की वाइफ बताती है कि वो, लेकिन कोलन की वाइफ को तो उसकी सच्चाई पता होती है, तो वो मतलब उसकी बेटी को, कोलन की डॉटर को हर्ट करने के लिए जो आगे बढ़ता है ना, तो कोलन की वाइफ आके से बताती है कि ये कोलन की डॉटर नहीं है, ये तुम्हारी डॉटर है। तो वो ना उसे अपनी गलती का, अपने क्राइम का, और उसे बहुत गिल्टी महसूस होता है कि वो अपनी बेटी को ही नुकसान पहुंचाने लगा था। तो वो ना अपने आप को ना उसी अलमारी में बंद कर लेता है जिसमें कोलन की वाइफ 40 साल से बंद होती है। तो कोलन की वाइफ कहती है कि तुम्हें मर जाना चाहिए, तो वो वहीं पे अपनी सुसाइड भी कर लेता है, वहीं अपने आप को मार भी डालता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट होता है ना, वो अपने फादर की स्टोरी बताता है कि उसके फादर की डेथ कैसे हुई थी। वो कहता था कि मेरे फादर को ना मतलब गेट टू गैदरिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन वो ना सेम लोगों के साथ ही गेट टू गैदरिंग किया करते थे और उनसे वही बातें, उनकी गेट टू गैदरिंग में वही बातें हुआ करती थी, हर बार वही बातें करते रहते थे। और वो कहता था कि मेरे फादर को ना वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, वो उनसे हेट करते थे। और एक दिन मेरे फादर ने सोचा कि आज मैं उन्हें जाकर सारी सच्चाई बता दूंगा कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। तो उन्होंने जाकर उन्हें सारी सच्चाई बता दी। तो उन लोगों ने उन्हें पकड़ के मैड हाउस में बंद कर दिया और वहीं पर वो मर गए। अब जो सर्वेंट है ना, उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके अलावा इस ड्रामे में माइनर कैरेक्टर में द ब्लैक लेडी आती है। वो होती है डेड मैन की बेटी होती है और वो लोगों की हेल्प करने के लिए आती है। उसके अलावा आखिर में मतलब प्ले के आखिर में जो कॉलन की डॉटर होती है, वो अपनी डिप्रेशन की वजह से मर भी जाती है। उससे पहले जो स्टूडेंट होता है ना, वो कॉलन की डॉटर को प्रपोज भी करता है शादी के लिए, लेकिन वो रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो मेंटल सफरिंग से गुजर रही होती है और ड्रामे के आखिर में उसकी डेथ हो जाती है। उसके अलावा स्टोरी में बताया गया है कि यहाँ गुनाह किसी और का होता है और सज़ा किसी और को मिलती है। जो चीज़ बाहर से कुछ दिखाई दे और अंदर से कुछ दिखाई देती है, जैसे कि लग्जरी बिल्डिंग में 3 अपार्टमेंट बने होते थे। एक बेसमेंट है गरीब लोगों के लिए, सेकंड फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे वो जो थोड़े से अमीर होते थे, और टॉप फ्लोर पे जैसे कॉलन जैसे लोग रहते थे। उसके अलावा मतलब अब आपको सोच रहे होंगे ये कैसे किसी गुनाह किसी और का होता है और सज़ा किसी और को मिलती है। इसमें हम करैक्टर ऐड कर सकते हैं, उसके ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मिल्कमेड, उसकी कोई गलती नहीं थी लेकिन उसको मरना पड़ा, उसको ओल्ड मैन ने मारा था। और कॉलन डॉटर, उसको भी तो किसी और की गलती की सज़ा मिली थी ना, और मरने के बाद उसकी ज़िंदगी अच्छी होगी, प्ले ख़त्म हो गया है और कॉलन की बेटी की वफ़ात हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो, लाइक एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़।